हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप मस्त होंगे और आपने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। अगर आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। नया सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। आप नया, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हो, मुझे पता आप लोग ज़रूर स्मार्ट हो, नए वीडियो के चक्कर में मत रहो। सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है चैनल पर। जो नए सेशन में जब नई वीडियो में पढ़ाऊंगा बताऊंगा वो वही क्वेश्चन होंगे जो दो बार मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। तो एक को तो यही बोलूंगा मैं, दो नई वीडियो में एक को आके भी तो नहीं बोलूंगा ना। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नए पुराने का भेदभाव नहीं करते, पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं। कंटेंट सारा बना पड़ा है। बात करते हैं सिलेबस की। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या, सिर्फ नई एनसीईआरटी बुक के भरोसे भी नहीं रहना है, क्योंकि इस साल बच्चे 100 उसमें से 100 लाने का जो सपना था वो चूर चूर हो गया है। मैं चिल्लाते बोलता रहा कि भैया ये पढ़ लो वो पढ़ लो, आप लोग मेरे पे ही ब्लेम करते हो, सर ये तो किताब में नहीं है, हम क्यों पढ़े। नहीं पढ़े, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, छोड़ के आ गए, रोते रहे एग्जाम के बाद में, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है। संबंध एवं फलन पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। पहले चैप्टर से ही 10 नंबर का आ जा रहा है। कितना हाई स्कोरिंग चैप्टर है आप खुद सोचो। पहले चैप्टर से ही 10 नंबर दे रहा है आपको। उसके बाद आपका आता है बीजगणित, जिसमें आपके 15 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकलज और समाकलन को मिलाकर 44 नंबर का आ रहा है, 44, ठीक है, 44 नंबर का आ रहा है। फिर आपका आता है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यहाँ से कितने नंबर का आ रहा है, 18 नंबर का आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं रैखिक प्रोग्रामन, चैप्टर नंबर 12 जो होता है, वहां से 5 नंबर का एक प्रश्न हर साल एग्जाम में आ रहा है। और प्रायिकता जो है वहां से 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कुल मिलाकर 100 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं 33 नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे एक एक चीजों का, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं देखो ये सिलेबस पिछले 2 साल से और इस साल भी यही सिलेबस है, ठीक है। तो देखो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, थोड़ा आंख खोल के सिलेबस देखना। कई बच्चों का जो भ्रम है आज की वीडियो में दूर कर दूंगा। क्या है संबंध फलन में, संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक चेक करने के लिए आता है 2 नंबर का प्रश्न या फिर 1 नंबर का। और तुल्यता संबंध एग्जाम में हर साल आता है, वो आता है 5 नंबर का। कितने हो गए, 6 नंबर हो गए। फलनों के प्रकार एक या अच्छा तक पे आता है 1 या 2 नंबर का। फलनों के संयोजन से आता है 1 या 2 नंबर का। और इस साल व्युत्क्रमणीय फलन नहीं, देखो सिलेबस में लिखा हुआ है व्युत्क्रमणीय फलन, लेकिन नई किताब में उठा के देखोगे तो व्युत्क्रमणीय फलन है ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है किताब में, नहीं है व्युत्क्रमणीय फलन पर आधारित कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन एग्जाम में आ रखा है इस साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन, और बच्चे छोड़ के आए हैं ये प्रश्न। 100 नंबर का जो सपना है वो सपना ही रह गया। तो और बच्चे बोलेंगे सर आपने पढ़ाया था क्या? जी बिल्कुल मैंने पढ़ाया था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था। और मैं चिल्लाते रहा कि भाई पढ़ लो पढ़ लो। सर आप पागल हो क्या, किताब में नहीं आप क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि भाई एग्जाम में आएगा। तो प्लीज़ मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, विश्वास बना के रखना, जो पढ़ाता हूँ पढ़ लेना, क्वेश्चन वहीं से आएगा एग्जाम में। व्युत्क्रमणीय फलन सिलेबस में है, किताब में भले ही ना हो, सिलेबस में था और एग्जाम में आया है। कई बच्चे बोले सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, सिलेबस में है, आंखें फाड़ के देखो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ना है तो ओल्ड एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.3 आप जरूर कीजिए। 1.3 आपको जरूर करना है, नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुरानी एनसीईआरटी का 1.3 कर लीजिएगा, वो हमारे चैनल पे सारा कुछ है ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। और परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्यमान, शाखा है। तो इसमें सबसे परिभाषा तो छोड़ दो, हटाओ इसको। परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है, मुख्यमान क्या होता है, इस आपको सूत्र क्या है इसको रट्टा मार लीजिए। मुख्यमान, शाखा, परिसर, सूत्र, यहीं से क्वेश्चन सारे बनने, यहीं से ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। जितने भी सूत्र हैं और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप बिहार में है चाहे यूपी में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो सिलेबस में बता रहा हूँ ये यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, इन सब बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। बिहार बोर्ड का तो अलग ही सिलेबस है और उसमें ओल्ड एनसीईआरटी चलती है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, आलेख आप ये ध्यान रखिए कि आलेख के प्रश्न एग्जाम में इस साल नहीं आए लेकिन इस साल आ सकता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, टेन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है, इनका मुख्य मान, शाखा, परिसर कहाँ से कहाँ तक है, ये सब आपको आना चाहिए अच्छे से। नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी।
और फिर फलनों के गुणधर्म पर आधारित प्रश्न, जो भी सूत्र हैं उनको सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में आ जाते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं इस साल भर भर के क्वेश्चन आए हैं उदाहरण से, और बच्चे उदाहरण करते नहीं है और बोल के यार सर क्वेश्चन बाहर से आया था। भाई क्वेश्चन उदाहरण से आया था, ढेर सारे क्वेश्चन उदाहरण से आए, वो बड़े बड़े नंबर में आए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाथ जोड़ के अगर 100 में से 100 नंबर लाने का सपना है तो प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण भी करते रहिएगा। सारे उदाहरण नहीं भी कर रहे हो तो जो मैं करवा रहा हूँ उनको तो कर ही लेना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वाला करवा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर हम आ जाते हैं बीज गणित। बीज गणित में सबसे आसान चैप्टर आता है, वो आता है आपका आव्यूह और सारणिक। पूरे किताब का सबसे आसान चैप्टर है आव्यूह और सारणिक। आव्यूह में क्या है कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, ऑर्डर, आव्यूह की समानता, दो आव्यूह को समानता करोगे एक्स वाई जेड के मान पूछेगा, आव्यूह के प्रकार, शून्य आव्यूह, तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इन सभी टॉपिक पे एक एक या 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। आव्यूह का योग गुणन, यहाँ से 1-2 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है, अदिश गुणन, साधारण गुणधर्म, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। उसके साथ साथ आव्यूह का अस्तित्व जिनका गुणन शून्य आव्यूह, ठीक है, ये सब है। व्युत्क्रमण आव्यूह तथा व्युत्क्रम की अद्वितीयता, व्युत्क्रमण आव्यूह निकाली a² - 2a + i = 0, फिर इसकी मदद से इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर में 5 नंबर में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आसान सा चैप्टर है। अगर गणित में आपको डर लग रहा है तो इन 2 चैप्टर को कर लीजिए, इन 2 चैप्टर से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, सारणिक में आ जाते हैं। सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, ये सारणिक 3/3 के वर्ग आव्यूह तक, 3 तक ही मैक्सिमम, से ज्यादा नहीं। उपसारणिक क्या है, सहखंड क्या है, सारणिकों का अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल एग्जाम में आ जाता है, सहखंडज आव्यूह। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम 8 नंबर में एग्जाम में आता है। 3 चरों में रैखिक समीकरण एक्स वाई जेड में 3 समीकरण दिया होता है, आव्यूह विधि से उसको हल करना होता है, वो एग्जाम में आता है। आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग करके हल करना, ये सब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें ओल्ड एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और मैं बताऊंगा। सारणिक में पुरानी एनसीईआरटी से जो 4.2 प्रश्नावली है ये आप पढ़ लेना, एक्स्ट्रा है। ठीक है, नई एनसीईआरटी में आप तो जो पढ़ रहे हो इसमें 4.2 ऐड कर लेना, पुरानी एनसीईआरटी का, ओल्ड का। ठीक है, ये ओल्ड का है, इसे जरूर पढ़ लेना प्लीज। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा अलग से भी, लेकिन ऑलरेडी बना रखा है तो मेरे भरोसे मत रहना कि सर नया बनाएंगे तभी पढ़ेंगे, ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है। ठीक है, कलन, देखो कलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकलज, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, ये अभी भी काम देंगे, आगे भी काम देंगे। जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो फ्यूचर में आपका ये बेसिक्स बनाएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आज के डेट में आपने ये सब चैप्टर ढंग से पढ़ लिए तो बीएससी बीटेक वगैरह में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको गणित में। ठीक, तो सातत्य तथा अवकलनीयता वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें से भर भर के छोटे बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सातत्यता एग्जाम में आता है, सतत फलनों का बीजगणितीय तथा अवकलनीय संयुक्त फलनों का अवकलन। कुल मिला के इसमें से ना सब कुछ पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी में 5.8 था, उसको छोड़ दिया गया है। रोले का थ्योरम है ना, ये सब नहीं पढ़ना है, ये आता भी नहीं है एग्जाम में, तो टेंशन लेना नहीं है। जो एनसीईआरटी नए सिलेबस में है उतना ही पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बाहर से कुछ नहीं आता। अवकलज के अनुप्रयोग में यहाँ से कोई इस चैप्टर में बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जो न्यू एनसीईआरटी वो तो पढ़ी आई, सारे उदाहरण भी करने हैं इसके, स्पेशली इस चैप्टर के सारे उदाहरण कर लेना। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 के सारे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, सारे करने हैं। और इस चैप्टर से बाहर उदाहरण से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, बच्चे छोड़ के आए हैं। ठीक है, उदाहरण पे फाड़ू फाड़ू क्वेश्चन है। यहाँ से क्या आ रहा है एग्जाम में, बड़े नंबर में छोटे नंबर में, यहाँ से आया है प्रवणता। टॉपिक सिलेबस में नहीं है, ना ही किताब में है। प्रवणता आपको पढ़नी है, ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, कक्षा 11 में मिलेगा। प्रवणता हो गई। ठीक है, रेखा का समीकरण, ठीक है, रेखा का समीकरण। फिर अभिलंब की प्रवणता, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहा है, अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, और उसके साथ साथ समीकरण। इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है 5 नंबर में, सिलेबस में नहीं है, किताब में नहीं है, एग्जाम में आ रहा है। लेकिन ये सब, ये जो टॉपिक है ये ओल्ड एनसीईआरटी में आप प्रश्नावली पढ़ोगे ना 6.2, ओल्ड एनसीईआरटी में ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। ओल्ड एनसीईआरटी 6.2 को पढ़ लेना, इन टॉपिक्स को पढ़ लेना बस। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं समाकलन, समाकलन आपको पूरा पढ़ना है।
समाकलन में सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत रहो, कहाँ से क्या आता है नहीं आता वो तो बात की बात है। अभी हमारा जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, अभी हमें सीखना है, नॉलेज गेन करना है। हमें नंबर्स के लिए नहीं, हमें अभी नॉलेज के लिए पढ़ना है, सब कुछ सीखना है, इस माइंड के साथ पढ़ना है। शुरू से अपने दिमाग में मत रहो कि भैया नंबर्स के लिए पढ़ना है। सो अभी तो भाई हमें सीखना है, नंबर के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करेंगे, अभी हार्ड वर्क करने का टाइम है। ओके, तो सारा कुछ पढ़ना है। समाकलन में क्या है इंपॉर्टेंट, आपको सारे सूत्र पता हो, सारे तरीके पता हो। जितना प्रैक्टिस करोगे, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारी विधियां हैं, अनेकों प्रकार के सवाल मिलेंगे, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली के साथ साथ, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 7 है पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ओल्ड एनसीईआरटी से नहीं आता है। समाकलन के अनुप्रयोग सिर्फ नई एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हो तो भाई पुरानी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं जो आते हैं, बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में सिंपल जो नई एनसीईआरटी में उसी आधार के प्रश्न आते हैं। एक आध क्वेश्चन थोड़ा हटके भी आते हैं, तो उन हटके वाले प्रश्नों को हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रखा है, जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी न्यू वाली से ही पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी से इसमें तो कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में आपको नई एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है जो है आपके एनसीईआरटी बुक में। जैसे कि कोटि एवं घात एग्जाम में आता है, अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट एग्जाम में आता है 5 नंबर में, 8 नंबर में। पृथक्करण विधि है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरण को हल करना है। उसके बाद रैखिक अवकल समीकरण को हल करना है। अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं, आता ही है, बड़ा हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सदिश जो चैप्टर है ये ओल्ड एनसीईआरटी में वही चैप्टर है, नई एनसीईआरटी में वही चैप्टर है, पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है, सारे उदाहरण वगैरह सारा कुछ करना है, इसमें से कुछ हटाया नहीं गया है, तो पूरा पढ़ना है। नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी बात एक ही है। जो आपका आता है चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इसमें से आपको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है। बिहार बोर्ड में समतल वाला है, लेकिन आपके में बस सिर्फ टॉपिक रेखा ही है, तो उदाहरण सारे करने हैं, प्रश्नावली भी सारी करनी है और विविध उदाहरण भी करने हैं। बहुत आसान चैप्टर है, आराम से इसमें से 8 नंबर 11 नंबर का इसी चैप्टर से आ जाता है, इसी चैप्टर से आ जाता है, ठीक। तो बहुत आसान चैप्टर है। इसमें से आपका दिक कोसाइन, दिक अनुपात, रेखा का कार्तीय समीकरण, सदिश समीकरण, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 2 रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, एग्जाम में हर साल आता है बड़े नंबर में। रैखिक प्रोग्रामन जो ग्राफ का एक क्वेश्चन है, प्रश्नावली 12.1 नई एनसीईआरटी में है या पुरानी एनसीईआरटी जो भी आपके पास, सिर्फ 12.1 ही पढ़ना है और इससे पहले इसके सारे उदाहरण करने, उदाहरण से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। अगला आ जाता है आपका प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता। इस टॉपिक पे क्वेश्चन 2 और जो 5 नंबर में आते ही आते हैं हर साल। फिर प्रायिकता का गुणन नियम, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में या फिर कभी कभी 2 नंबर में, क्योंकि 7 सेट बनते हैं। तो आपके सेट में क्या आ जाएगा ये नहीं जानते। स्वतंत्र घटना, यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर में आता है क्वेश्चन हर साल। कुल प्रायिकता पे भी आता है 5 नंबर में और बेज प्रमेय पे आता है 8 नंबर में, ठीक है। देखो आप कहोगे सर टोटल 8 नंबर में आपने इतना सारा बता दिया, इतना थोड़ी ना आएगा। अगर आपके सेट में बेच पर में आ गया 8 नंबर में, तो आपके दोस्त के सेट में या किसी और के सेट में ये आ जाएगा सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। तो मेन सप्रतिबंध प्रायिकता है, प्रायिकता का गुणन नियम है, स्वतंत्र घटना और कुल प्रायिकता और बेच प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 8 नंबर का इसी चैप्टर से मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस है, और इसमें से ओल्ड एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं पढ़ना, सारा नई एनसीईआरटी से आएगा। तो मैंने आपको बता दिए, ज़्यादा ओल्ड एनसीईआरटी के चक्कर में मत रहो। चैप्टर नंबर 1 से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 में 4.2 देखना है, चैप्टर नंबर 6 में देखना है थोड़ा सा 6.2 है ओल्ड एनसीईआरटी, और टॉपिक मैंने बता दिया था, और इनमें मैंने आपको बता दिया है, सारा कुछ पढ़ा रखा है, करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तैयारी शुरू कर दीजिए, रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बना रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।